श्री अच्युतानंद दास जी नाम के महापुरुष हुए, महान योगी थे। ये सबके सब योगी थे। उन अच्युतानंद दास जी ने कुछ ताड़ पत्र पर भविष्य लिखा है, जिसको लोग भविष्य मालिका कहते हैं। इस समय लोग उसका बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हम कोई अश्रद्धा तो नहीं करते हैं, लेकिन हमने उड़ीसा के प्रामाणिक संतों से पूछा उस संबंध में। जैसे पूज्य श्री परमहंस जी महाराज हैं, जो अभी यहाँ आए थे एक दो दिन पहले, परम पूज्य स्वामी श्री प्रज्ञानानंद जी परमहंस जी महाराज, हरिहरानंद गुरुकुलम के महाराज जी, बहुत अच्छे महापुरुष हैं। पूरे उत्कल प्रदेश में गौ सेवा की क्रांति जगाई है उन्होंने। उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है, और मूल ग्रंथ ताड़पत्र पर आज भी वहाँ विराजमान है जगन्नाथपुरी में, और उनकी जितनी भविष्यवाणियां हैं वे सब की सब सत्य हुई है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भारतवर्ष मुगलों के बाद अंग्रेजों का गुलाम होगा। जबकि जगन्नाथ दास उनको अच्युतानंद दास जी को तो समाधि लिए 500 वर्ष से ऊपर हो गया। उस समय तो कोई अंग्रेज कोई बात थी नहीं, पर उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों का शासन होगा, वो बात सत्य हुई। उन्होंने लिखा कि अमुक अमुक विक्रम संवत अमुक में देश स्वतंत्र होगा, लेकिन स्वतंत्रता के पहले ही उसके टुकड़े हो जाएंगे, तो पाकिस्तान बन गया, और वो म्लेच्छ देश होगा, ये भी उन्होंने लिखा है, वो भी सत्य हो गया। फिर उन्होंने लिखा कि जगन्नाथ मंदिर का पत्थर गिरेगा तो समझ लेना कि अब वहां महाविनाश आने वाला है। तो ऊपर से जगन्नाथ मंदिर का पत्थर भी गिरा, जो आज भी वहां पड़ा हुआ है। कम से कम 10-15 टन वजन का पत्थर नीचे गिरा है। ध्वजा में आग लग जाएगी, 2-3 बार आग लग चुकी है ध्वजा में। इतना जोर का तूफान आएगा कि नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा, नील चक्र भी कुछ टेढ़ा हो गया, चूना झरने लग जाएगा, ये भी वो भी सब बात उन्होंने लिखी है। और जगन्नाथ जी के वस्त्र में आग लग जाएगी, वो भी लिखा है कि ये सब चिन्ह जब आ जाएं तब समझ लेना, और जगन्नाथ मंदिर का कल्प वृक्ष भग्न हो जाए तूफान में तब समझ लेना कि अब महाविनाश आने वाला है, और ये तृतीय विश्व युद्ध का संकेत होगा, ऐसा अच्युतानंद दास जी ने लिखा है। और कहा तीसरे विश्व युद्ध के बाद चौथा विश्व युद्ध का कोई उन्होंने संकेत नहीं किया, पर तृतीय विश्व युद्ध का संकेत किया है। और संसार में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि उससे लगता है कि ये युद्ध कभी न कभी हो जाएगा, क्योंकि जब से शुरू हुआ है वो बंद नहीं हुआ, कहीं न कहीं चल रहा है। और जैसे ही 10-20 देश इकट्ठे एक दूसरे के आमने सामने हुए, विश्व युद्ध हो जाएगा। तो उस विश्व युद्ध में बहुत भारी नरसंहार होगा, इतने लोग मारे जाएंगे। अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। कितनी? इस समय कितने हैं? 8 अरब से ऊपर। मात्र 64 करोड़ लोग जिंदा रह जाएंगे, उनमें 31 करोड़ भारत में होंगे। बचेंगे कौन? बोले जो भगवत शरणागत भक्त होंगे, जो गौ और ब्राह्मणों के उपासक होंगे, वैदिक सदाचार जिनके जीवन में होगा, उनको भगवान ही कृपा करके बीज रूप में बचा लेंगे, ऐसा भी लिखा। इसलिए कहा भगवान नाम का जप करो, त्रिकाल संध्या करो, यूं करो त्यों करो, और भगवत शरणागत हो जाओ, सावधान हो जाओ, तो भगवान तुम्हारा नाम लिस्ट में लिख लेंगे और तुमको बचा लेंगे। नहीं तो फिर तुम्हारी तुम जानो, विनाश तो होने वाला है। और उन्होंने भी ये बात लिखी है कि मरु और देवापी को भगवान इस धरती का शासन सौंप देंगे। अब इसमें थोड़ा सा अंतर यह आ रहा है कि कलयुग के आखिरी चरण में भगवान का अवतार होना है और मरु देवापी तभी आने हैं, ऐसा ही हमारे पुराणों में लिखा है। तो ये कैसे होगा, इस संबंध में भी उन्होंने प्रश्न भी किया है अपने मूल ग्रंथ में, और उसका समाधान भी किया है कि जितना अधिक पाप बढ़ेगा तेजी से, उतनी अधिक कलयुग की आयु नष्ट होगी। और सोमवती अमावस्या, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि से कलयुग की आयु कम होगी। कम होते होते इतनी कम हो जाएगी कि इस तृतीय विश्व के युद्ध के बाद भगवान कल्कि का प्रभाव दिखाई पड़ेगा,
और 1000 वर्ष के लिए कम से कम फिर से समय बदल जाएगा, ऐसा। और श्री सूरदास जी ने भी एक पद में इस प्रकार की बात लिखी है, वो पूरा पद हमें याद नहीं है, कहीं लिखा तो था लेकिन भूल गए, शायद सीता शरण जी के पास होगा तो पता नहीं। रे मन धीरज क्यों न धरे, ये सूरदास जी का पद है। यदि आजकल लोग मोबाइल चलाना जानते हैं, उसके विशेषज्ञ हैं, यदि कोई इस प्रकार का विशेषज्ञ हो और उसमें खोजना जानता हो, रे मन धीरज क्यों न धरे, सूरदास जी का पद, शायद हो सकता निकल आवे, हम जानते नहीं उस विषय में, लेकिन आजकल लोग खोज लेते हैं, शायद निकल आवे। तो वो उसमें ऐसा है, रे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा काल परे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 प्रजा मरे, सूरदास जी लिख रहे हैं। और इसमें लिख रहे हैं, सहस बरस लग सतयुग व्यापे, ये पूरी महामारी के बाद, मरने के बाद फिर सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, 1000 साल के लिए धरती पर सतयुग जैसा समय आ जाएगा। सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, धर्म की बेल फरे, धर्म की बेल फलित हो जाएगी। और सूरदास यह हरि की लीला, टारे ना ही टरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। मात्र 40 सेकंड के भीतर प्रलय जैसा दृश्य उपस्थित हुआ और 3-3, 4-4 मंजिल के भवन कहां चले गए, पत्ते जैसे उड़ के पता नहीं चला। अभी कितने लोग मारे गए हैं भगवान जाने, सरकारी सूचना तो कम की है, लेकिन इतने होटल और इतने पूरा बाजार का बाजार बह गया, लोग अपने को चिल्ला तक नहीं पाए, एक दूसरे को पुकार तक नहीं पाए, और सब देखते देखते समाप्त हो गया। ये सब क्या है? तपस्या के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्रों में होटल खुल गए। उन होटलों में आप जिसका भी मांस खाना चाहो सब मांस उपलब्ध है, मद्य उपलब्ध है, सुरा सुंदरी सब वहां उपलब्ध होने लग गई। तो क्या तीर्थ के देवता प्रकुप्त होकर कुछ बदला नहीं लेंगे? क्या प्रकृति का तुम जिस प्रकार से दोहन नहीं, शोषण कर रहे हो, विनाश कर रहे हो, क्या प्रकृति तुम्हारा विनाश नहीं करेगी? और ये सारी जो विप्लवकारी घटनाएं घट रही हैं, इसके मूल में है गोहत्या। गोवध का भी ये भयंकर दुष्परिणाम है, और लोग मान नहीं रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भूकंप आ रहे हैं, कहीं जल प्रलय, कहीं अग्नि प्रलय, तरह तरह के प्रलय आरंभ हो चुके हैं, लेकिन लोग फिर नहीं चेत रहे हैं। और लगता चेतेंगे भी नहीं, तब तक नहीं चेतेंगे जब तक बहुत बड़ी संख्या में ये गो विरोधी समाप्त नहीं हो जाएंगे, तब तक लगता है इनको होश नहीं आएगा। ये तो भारतवर्ष की धरती का प्रभाव सो गया है इस समय। इस समय भारत भूमि का महात्म्य अपनी जागृत अवस्था में नहीं है। इसमें भारत भूमि का जो दिव्य महात्म्य है वो प्रसुप्तावस्था में है। क्यों चला गया प्रसुप्तावस्था में? उसका मूल कारण है धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती पर गोवध जैसा भयंकर पाप हो रहा है। इसलिए भूमि का महात्म्य सो गया है। हम भगवान का स्वरूप है ये श्रीमद् भागवत, इनकी साक्षी में, और भगवान का स्वरूप है ये गौ माता, और आप सब संत भी भगवान के ही स्वरूप हैं। इन सबकी साक्षी में हम ये बात आपको बोल रहे हैं कि यदि भारतवर्ष में गोवध पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाए, गोवध के कलंक से भारतवर्ष की धरती विमुक्त हो जाए, और गो रक्षण और गो संवर्धन की एक राष्ट्रीय योजना का विधिवत निर्माण हो जाए, एक स्वतंत्र आयोग बन जाए और उसका स्वयं प्रधानमंत्री ही उसका स्वयं ध्यान देकर के कार्य देखें, इस देश की कृषि गो आधारित हो जाए, इस देश की चिकित्सा गो आधारित हो जाए, इस देश की शिक्षा गो आधारित हो जाए,
गो आधारित शिक्षा, गो आधारित चिकित्सा और गो आधारित कृषि। शिक्षा का अर्थ है कि गाय के संबंध का ज्ञान प्राइमरी से लेकर स्नातक तक छात्र की अवस्था, उसकी योग्यता के अनुसार गो विषयक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। आपकी गाय के प्रति अगाध श्रद्धा है, इसलिए भगवान ने जिस जिस पद पर आपको भेजा, आपने कुछ न कुछ बढ़िया काम गाय के लिए किया। पर जो आईएएस अधिकारी बनकर आ रहे हैं और जो सारी सरकारी योजनाएं बनाते हैं, उनको यही पता नहीं है कि देसी क्या है, जर्सी क्या है। गाय को वे एक पशु ही मानते हैं, उनकी तनिक भी श्रद्धा गाय के प्रति नहीं है। जो चीज नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जो चीज नहीं पीना चाहिए वो पी रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। वो इनके संस्कार स्वयं ही समाप्त हो चुके हैं। वे भला गोरक्षण की योजना कैसे बनाएंगे? तो इसलिए शिक्षा के माध्यम से गोभक्ति जगानी चाहिए। गो आधारित चिकित्सा, गो आधारित शिक्षा, गो आधारित कृषि। खूब सब्सिडी दे गवर्नमेंट, पर उसी को सब्सिडी दे जो गो आधारित कृषि करे। कितने लाख करोड़ फर्टिलाइजर्स के लिए मंजूर करती है? रश्मि भाई बताते, हम तो भूल जाते हैं संख्या। हैं 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ सब्सिडी देती है गवर्नमेंट रासायनिक खादों के लिए। दो लाख करोड़। है? हाँ, रश्मि भाई कहते हैं कि केवल सरकार 20,000 करोड़ रुपए से एक योजना बनावे जिससे गोबर गोमूत्र से बहुत सुंदर खाद बना करके और गो कृषि को बढ़ावा दिया जाए। इतने मात्र से देश में गोरक्षा हो जाएगी। पर ये वोट की संस्कृति इतनी खराब है कि हमारी कहीं कुर्सी न छिन जाए, इसके लिए नेता हिम्मत ही नहीं जुटा पाते कि हम इस संबंध में कुछ करें। लेकिन जरूर शिक्षा के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से और कृषि के माध्यम से गोरक्षण, गो संवर्धन के क्षेत्र में क्रांति आनी चाहिए।